गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए देखते हैं बीएसएनएल की जो आंसर की अभी अपडेट हुई है उसमें क्या क्या डाउट्स हैं और आपको अपनी क्वेरीज कैसे और कहाँ और कब तक भेजनी है। सो लेट्स सी। सो देयर आर नंबर ऑफ डाउट्स इन बीएसएनएल जेई आंसर की। अब हम ये जानते हैं कि जैसे हमने पहले भी देखा था जब एडमिट कार्ड आए थे बीएसएनएल की तरफ से कि उसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ मेल्स आई और कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसके अंदर डाटा चेंज हुआ। जैसे फर्स्ट के अंदर मेल आई कि आपका एग्जाम 25 को है और सेकंड में मेल आया कि आपका एग्जाम 25 को ना होकर 27, 28 या 29 को है। तो इससे हमें पता चलता है कि जिस एजेंसी ने ये कंडक्ट कराया था एग्जाम या तो वो इनएक्सपीरियंस थी या कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम थी उनके सिस्टम के अंदर। Okay, so it may be due to inexperienced staff. So I request you to do send your queries if you believe that answer provided by BSNL is wrong, because it may be error in their systems. Okay, and do send your queries individually. आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरे फ्रेंड ने भेज दी क्वेरीज तो मुझे भेजने की क्या जरूरत है। तो हो सकता है कि वहां पे ऐसा सिस्टम हो कि जो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो क्वेरीज भेज रहे हैं सिर्फ उसको ही उसके मार्क्स मिले। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी इंडिविजुअली क्वेरीज भेजें। इसका भेजने का फायदा एक और होगा कि एक ही क्वेश्चन के लिए अगर बार बार क्वेरीज आएंगी तो वो फोर्स हो जाएंगे उस क्वेश्चन का ऑप्शन बदलने के लिए, तो इससे आपका आर्ग्यूमेंट मजबूत होगा। सो डू सेंड योर क्वेरीज इंडिविजुअली। प्लीज डू नॉट से माय फ्रेंड विल सेंड फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डाउट। मेरे किसी स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया कि वो जो आंसर की जो प्रोवाइड की है बीएसएनएल उसके अंदर उसने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे 5 to 10 क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करते हुए उस टाइम नहीं थे। जैसे उसने कहा कि यूएआरटी का क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में उसके था ही नहीं क्वेश्चन, बट आंसर की में दिया हुआ है। हो सकता है कि ये उसका वहम हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा डाउट हो रहा है कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं थे लेकिन अब आंसर की में है, तो प्लीज मुझे रिपोर्ट जरूर कीजिएगा। हम देखना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ओके, काफी क्वेश्चंस में क्या है कि रॉन्ग ऑप्शन गिवन है बीएसएनएल के द्वारा। ये तो एक जनरल डाउट है सब बच्चों का। डू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेरीज। नेक्स्ट इज सम क्वेश्चंस आर रॉन्ग और ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने खुद देखे हैं अभी आंसर की के अंदर, मेरे स्टूडेंट ने दिखाया या तो उसके अंदर क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट था या उसके अंदर जितने भी चारों ऑप्शन थे वो रॉन्ग थे। जैसे कि एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन गिवन था मेरे स्टूडेंट ने जो एग्जाम दिया था, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोई भी ऑप्शन उसमें से सेटिस्फाई नहीं है। ओके, सो ग्रेस मस्ट बी गिवन टू ऑल दीज क्वेश्चंस, सो डू रिस्पॉन्ड। Okay, I find one question in which option given has different meaning in English and in Hindi. So please double check this type of options because they may say कि this is the right option. Okay, so ये सारे के सारे डाउट्स आपको देखने हैं पेपर के अंदर। ये 4 डाउट से देखना है कौन कौन से क्वेश्चंस आपके कौन कौन से आंसर्स आपके गलत हैं। ओके, एंड प्लीज प्रिपेयर योर प्रोफॉर्मा patiently and do check all answers on internet before reporting. आप जल्दी में मत भेजें, ऐसा ना हो कि आपको 4 से 5 बारी भेजना पड़े। तो वेट कीजिए 26, 27 तक का, क्योंकि 28 लास्ट डेट है क्वेरीज भेजने की। ऐसा ना हो कि आज आप भेजें और इन्हें हरी आप पहले भेज रहे हैं फिर कल फिर भेज रहे हैं फिर परसों फिर भेज रहे हैं। इससे जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो वीक हो जाएगा। तो आप बिल्कुल एक अच्छी तरह से आराम से बैठ के अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर कीजिए। ओके, अब हमें कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे भेजना है। सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे परफॉर्मा फ्रॉम द साइट। साइट कौन सी? जैसे ही आप साइट खोलेंगे अपना पासवर्ड और रोल नंबर डालेंगे आपके पास ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से परफॉर्मा डाउनलोड होगा और यहाँ से इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक परफॉर्मा भेजना है या फिर आप इसे फैक्स कर सकते हैं। ओके, अब परफॉर्मा डाउनलोड होने के बाद आप देखें तो ये परफॉर्मा ये खुलेगा। अगर आप इसके अंदर कुछ एंट्री करना चाहेंगे इसमें एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये एक व्यू के लिए बना हुआ परफॉर्मा, एडिट करने के लिए नहीं किया हुआ। इसके आप इसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस प्लस के निशान पे और उसको यहाँ से कॉपी कीजिएगा। ओके, फिर एक नई वर्ड खोलिएगा आप अपने कंप्यूटर के अंदर और उसके अंदर सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग से सबसे पहले आप जाएंगे पेज लेआउट पे और जो मार्जिन की सेटिंग करेंगे आप लास्ट कस्टम सेटिंग के ऊपर। उसके बाद आप अपने परफॉर्मा को पेस्ट कर दीजिएगा। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको भरना है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ कैंडिडेट एंड योर रजिस्ट्रेशन आईडी। रजिस्ट्रेशन आईडी इज दिस योर रोल नंबर। आई एम सॉरी,
So I think it is same. Please do check your admit card for registration number. If it is different, then write different, and I think 99% it is the same as roll number. Okay. नेक्स्ट इज इसके बाद आप ये टेबल देख रहे हैं, इसके अंदर काफी सारे फील्ड्स ऐसे हैं जो हम गैस कर सकते हैं, बट आंसर गिवन नहीं है, जैसे क्वेश्चन आईडी एंड क्वेश्चन। ओके, बट स्पेस इन्होंने बहुत कम किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपना आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आईडी देंगे। क्वेश्चन आईडी हर डेट के अंदर अलग अलग एग्जाम था, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 28 अक्टूबर, यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, फिर भी यहाँ पे बताएंगे इस डेट को एग्जाम हुआ था और कोमा डाल के क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। ओके, जैसे कि 27 सितंबर क्वेश्चन 1। ओके, या फिर ऐसे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ब्रैकेट में सेट 27 सितंबर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन, आप पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे तो यहाँ पे इस टेबल को आप बड़ा कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख दो, जब आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप एज इट इज अपना क्वेश्चन टाइप कीजिएगा, और इनकी विड्थ कम करने के लिए आप प्रूफ और जो 2 वर्ड्स हैं इनको अलग अलग कीजिएगा एंटर मार के। उसके बाद इसको यहाँ पे आपने डिलीट करना पड़ेगा ताकि ये जो सीक्वेंस है डिस्टर्ब ना हो। देखिए ये सीक्वेंस अच्छी आ गई, इसके बाद आप एंटर मार दीजिएगा, यहाँ पे एंटर मारेंगे तो आपकी ये सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होगी। तो प्रेफरेबली यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा पूरा, और जहाँ पे ये आपकी जो हेडर लाइन है ये डिस्टर्ब होती है तो उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना आपने, वहाँ पे एंटर डाल के आप अपने क्वेश्चन को एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आप अपना आंसर की जो की दी हुई है BSNL ने वो डाल देंगे, और हो सके तो अगर टाइप कर सकते हैं, इतना स्पेस है यहाँ पे भी एंटर मार के आप उस ऑप्शन को लिख देंगे, और जो ऑप्शन चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे ऑप्शन लिख देंगे एंटर मार के। ओके, तो लेंथ बेशक कितनी बढ़ती रहे, आप विड्थ का ध्यान रखेंगे, विड्थ ये आपके एरिया से बाहर ना जाए। उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है आपका प्रूफ। प्रूफ के अंदर आपको क्या लिखना है, आप प्रूफ के अंदर प्रेफरेबली लिखेंगे बुक का नाम, उसकी पब्लिकेशन, उसका एडिशन, और एक स्नैपशॉट लेके या उसका जीरोक्स निकाल के आप उसे अपने जो लेटर के साथ एनक्लोज करेंगे, प्लस उसके अंदर आप अपने हैंड रिटन उससे उसकी स्कैन कॉपी को भेजेंगे जिसमें आपने हैंड रिटन उसका सॉल्यूशन दिया होगा। ओके, नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू राइट योर नंबर ऑफ एनक्लोज्ड पेजेस। हियर यू कैन सी in performer it is given enclosed pages. Okay, the number of pages you are going to be enclosed, please write down. Next, do signature and send it here. Okay, and do wait for my next video, and I am depending on you as I can't solve this 10 to 12 exams, so do send with explanation to me so that other viewers also complain about the query. This will strengthen your argument. Thank you. Thanks for watching. Please subscribe my channel Experience Tube.